Available on iTunes. Available on iTunes. मनमुखी ने नाचवा दे सुड़ी मने ब्रेक डांस थोड़ो करवा दे मने मॉडर्न डांस करवा दे तू मस्तानी हूँ मौजिलो छू तू ढलड़े ने हूँ मालो छू मने डिस्को डिजिगा मने डिस्को डिस्को मने गुजराती घर पे घूमवा दे मने मस्त बनी ने झूमवा दे मने ने टूड़ो जोरदार ले
देशी हूँ गोमड़ियों सु अलियारो हूँ सावरियों सु तू देशी हूँ हट जा ताऊ हट जा वो हट जा ताऊ पाछे ने नाचण दे दी भर के तू हट जा ताऊ पाछे ने नाचण दे दी भर के आज हटाया नहीं हटूंगा आज हटाया नहीं हटूंगा डांटे ते भी नहीं डटूंगा डांटे ते भी नहीं डटूंगा मैं आज नहीं सूंगा नाचण देगी भर कहने हट जाता हूँ पाछे ने नाचण देगी भर कहने ओके तो बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार, अल्टीमेट आज का डांस वर्कआउट आप सभी ने किया। मजा आया इतना शानदार वाला वर्कआउट, डांस वर्कआउट करके? क्या बात है, वेरी गुड, जबरदस्त। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे मेडिटेशन। तो उसके लिए सभी अपने आईज क्लोज करेंगे एंड डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करेंगे। सभी अपने हैंड्स क्रॉस करेंगे। फेस पे अप्लाई करेंगे। हम धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन करेंगे। यस, तो जबरदस्त क्लिपिंग करेंगे हम। सिस्टम के लिए बड़े शानदार शानदार सॉन्ग्स हो गए हमारे लिए। तो और हमारे बीच काफी सारे न्यू फैमिली मेंबर्स। हम डेली बात करते हैं हमारी 100% फिटनेस को पर लाइफ टाइम कैसे फिट रहना है। तो आज का जो हमारा 80% पार्ट है, 20 का जो रोल होता है, तो उस पार्ट के लिए मैं इन्वाइट करूंगा आप सभी की जोरदार क्लिपिंग, एक्साइटमेंट और दोस्त के बीच हमारे सीनियर इंटरनेशनल वेलनेस कोच मिस्टर संजय सर। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। क्लिपिंग होते रहनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सोनू सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। विजय सर कह रहे हैं बहुत ही जबरदस्त है ना, एक्साइटमेंट पूरी है उनके साथ, उनकी पूरी टीम की एक्साइटमेंट दिख रही है और बाकी सारे लोग भी काफी सारे एक्साइटेड चेहरे है ना। आज काफी सारे लोगों के वीडियो ऑन है, ये कमाल की बात है। मैं लास्ट स्क्रीन तक देख रहा था, काफी सारे लोगों के वीडियो ऑन है। हमेशा 3-4 स्क्रीन के बाद में सारे ऑफ करके बैठे रहते हैं ना, आज वीडियो ऑन वालों की संख्या ज्यादा है, तो ये खुशी की बात है। मुझे लग रहा है आज होली है ना, इसलिए शायद कल होली है इसलिए आज उन्होंने वीडियो ऑन कर लिए होंगे। ओके, तो क्लैपिंग करें एक सोनू सर के लिए, कितना शानदार वाला वर्कआउट करवाया। और सोनू सर से भी ज्यादा एक क्लैपिंग आप अपने लिए करें ना, क्योंकि काफी सारे साथी आज, सर हम रात को होली देखने गए थे है ना, गिद्दड़ में थे, पता नहीं कहाँ कहाँ थे, और वो आते नहीं है। और काफी सारे साथी ऐसे हैं जो होली हो, दीपावली हो, कोई भी त्योहार हो, बट वो अपनी फिटनेस की जर्नी को कभी मिस नहीं करते। तो एक क्लैपिंग या फिर हाथ ऐसे करें और अपने आप को शाबाशी दें कि आप स्पेशल हैं, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं और आप हमेशा लाइफ टाइम फिट रहने वाले हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। देखो
कविता मैम कह रही है मैं भी फिट हूँ ना। कविता मैम पूरा होली के स्वांग में रंग के आए हैं, पगड़ी लगा के। और कल सेलिब्रेशन में कौन कौन था? होली सेलिब्रेशन क्या था ना कल अपने क्लब में, इतना शानदार जानदार जबरदस्त था ना। तो ये क्लब हमें खाली फिटनेस ही नहीं देता, खुशियां भी देता है, सब कुछ चीज है ना। ऑल ओवर जो चीज हमें जिंदगी में जीने के लिए चाहिए ना, वो सब कुछ यहाँ से मिलता है। काफी सारे साथी जो ज्वाइन होने से पहले ये सोचते थे यहाँ पे वेट लॉस वेट गेन या पता नहीं क्या ऐसे ही है ना, सिर्फ एक्सरसाइज होती होगी। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि एक्चुअल में माइंड से लेकर बॉडी से लेकर आत्मा डाइजेशन पता नहीं क्या क्या सारी चीजें एकदम फिट, और सारी चीजों में एकदम मजा आने लग गया। मतलब कहते हैं ना, शॉर्ट में कहूँ तो जिंदगी काट रहे थे, जिंदगी जीने का मजा आने लग गया। तो यहाँ हम रोज बात करते हैं 80 और 20 पे। तो 20% पार्ट अभी हमने कंप्लीट किया, 80% जो पार्ट है उसको मैं आपके सामने अभी बात करेंगे हम सब मिलके। बट उससे पहले हम आज बात करते हैं उन साथियों से जिनका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या फिर कुछ कोई खुशी का दिन है। तो हम आज सेलिब्रेट करेंगे हमारी पूरी क्लब फैमिली के साथ। तो हैंड रेज करें और आगे आ जाए अगर किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है। ओके, तो आज किसी का बर्थडे नहीं है ना कि सर आज होली के दिन कौन पैदा होता है। तो चलो 80% पे चलते हैं। 80% पे हम रोज सुनते हैं ना कि आ, रोज हम यहाँ पे सुनते हैं कि 80% क्या है। बट हम तो शुरुआत में यहाँ पे आए थे ना, तो आपके कोच ने एक वर्ड बोला होगा आपको कि आप क्लब करेंगे और उसके बाद में आपको डाइट प्लान देंगे, तो यानी कि न्यूट्रिशन देंगे, है ना। न्यूट्रिशन का नाम आता है ना, तो कई साथियों के दिमाग में अलग अलग चीजें आती है। सर हम तो खाली क्लब कर लेंगे, सर हमें एक्सरसाइज से ही बता दो कुछ, या हमें कुछ नींबू पानी बता दो, सर न्यूट्रिशन कोई दवाई तो नहीं है, सर इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। पता नहीं कितने सारे सवाल होते हैं ना। सर महंगा है, सस्ता है, पता नहीं, और बहुत सारे है ना, ऐसे बहुत सारे रीजन हम देते हैं अपने कोच को जब यहाँ ज्वाइन करते हैं। और काफी सारे साथी ऐसे होते हैं जो आते हैं पहले दिन से न्यूट्रिशन कंसेप्ट करना शुरू कर देते हैं। वो कौन लोग होते हैं? वो होते हैं जिनको न्यूट्रिशन के बारे में या तो थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज होता है, या वो अपने कोच की बात पे पूरा विश्वास करके आते हैं। ठीक है, तो आज हम न्यूट्रिशन पे ही बात करने वाले हैं। न्यूट्रिशन एक्चुअल में है क्या, है ना। न्यूट्रिशन खाली हम जो सुबह सुबह एवरेज पीते हैं, क्या यही न्यूट्रिशन है? या फिर सुबह यहाँ से जाने के बाद अभी शेक पियेंगे वो न्यूट्रिशन है क्या न्यूट्रिशन? एनीवन टाइप मैसेज टाइप करेंगे, क्या ये न्यूट्रिशन है खाली? इसको मैंने पी लिया, लाइफ जिंगा लाला। है ना, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ना आपका खाली शेक न्यूट्रिशन है, ना आपकी खाली एवरेज न्यूट्रिशन है, ना आप जो मल्टीविटामिन ले रहे हैं केवल वो न्यूट्रिशन है। एक्चुअल में न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की जरूरत है। हमने सबने साइंस में पढ़ा होगा ना, जो साइंस जिसके पास थी 10वीं तक सबके पास थी। तो न्यूट्रिशन मतलब पोषण, हिंदी में पोषण कहते हैं न्यूट्रिशन को। अब पोषण क्या है? पोषण यानी कि हर वो जीवित व्यक्ति जो श्वास लेता है, चलता फिरता है ना, उसकी बॉडी में बहुत सारी क्रियाएं होती है, बहुत सारी क्रियाएं चलती है बॉडी को चलाने के लिए। अब वो चीजें जब क्रिया जब होगी अंदर, तो उनको चलाने के लिए बहुत सारी चीजें भी चाहिए होगी। जैसे हम श्वास लेते हैं, जैसे हम अभी वर्कआउट किया, तो यहाँ पे भी आपके मसल्स ने काम किया और मसल्स के टिश्यू ब्रेक हुए हैं। उसके अलावा हम जब ये टिश्यू ब्रेक होंगे तो इनको रिपेयर करने का भी, हीलिंग प्रोसेस भी, है ना, डाइजेशन भी, इन सब चीजों को पूर्ति करने के लिए हमारे को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से। अब खाना क्या है? खाना खाली वो चीज नहीं है हम जो सोचते हैं ना कि हम जो रोटी सब्जी खा रहे हैं वही खाना है। वो सिर्फ एक प्रकार है खाने का। एक्चुअल में उसके अंदर जो चीज है ना वो है खाना। यानी कि उसके रोटी से आपको जो चीज मिल रही है, दाल है, खाली दाल खाना थोड़ी है, खाली समोसा खाना थोड़ी है, बहुत सारी चीजें मिलके उसके अंदर जो न्यूट्रिशन मिल रहा है ना वो खाना है। और न्यूट्रिशन के अंदर मेजर 6 चीजें आती है। पहला जो पार्ट आता है, और न्यूट्रिशन जरूरी क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी की जो बहुत सारी अभी जो मैंने बात की क्रियाएं होती है, उनको चलाने के लिए, आपको एनर्जी देने के लिए, आपकी सेल्स को रिपेयर करने के लिए, और बॉडी फंक्शन जो जितने भी हैं उनको सही ढंग से एक्टिवेट रखने के लिए हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की नीड होती है। और न्यूट्रिशन में मेजर जो पार्ट होते हैं ना वो 6 होते हैं।
वैसे 3 माइक्रो है और 3 मैक्रो है, बट फिर भी सभी की उतनी ही वैल्यू है जितना इनका रोल है ना, सबका बराबर है हमारे शरीर में। सबसे पहला रोल है प्रोटीन का। अब प्रोटीन का नाम आते ही कई साथी के दिमाग में ये बात होती है, प्रोटीन सर हम तो कुछ हार्ड वर्क करते नहीं है, हम तो ये नहीं करते, हमारा प्रोटीन कैसे पचेगा, हम कोई जिम थोड़ी जाते हैं, हम कोई डंबल्स थोड़ी उठाते हैं, हमें कोई बॉडी बिल्डर थोड़ी बनना है। बहुत सारी ऐसी गलत धारणाएं होती है, बट हम ना चाहते हुए भी बहुत सारे ऐसे खाने यूज करते हैं। हमारा इंडियन जो कल्चर है, जैसे दाल बहुत यूज करते हैं ना, दाल में भी प्रोटीन मिलता है, चने हैं, मटर है, बहुत सारी चीजें हम खाते हैं जिसमें प्रोटीन हमें मिलता है। बट हमें जब कोच के द्वारा प्रोटीन दिया जाता है तब हमारे दिमाग में क्या आता है कि प्रोटीन सर हम कैसे डाइजेस्ट करेंगे, है ना। तो प्रोटीन के बाद में दूसरा जो मेजर पार्ट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। आप सबने नाम सुना होगा कार्ब्स, है ना। सबसे पहले हम कार्ब पे अटैक करते हैं। अगर वेट लॉस की जर्नी में कोई व्यक्ति आता है ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट को ही कम करने का सोचता है, खाली कार्बोहाइड्रेट कम करने से मेरा वेट लॉस हो जाएगा। यानी कि शॉर्ट, अगर मैं हमारी लैंग्वेज में बात करूं तो हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि एक या 2 रोटी कम कर दूंगा ना मैं खाने में, तो शायद मेरा वेट लॉस हो जाएगा, या फिर 2-4 रोटियां मैं बढ़ा दूं तो क्या पता वेट गेन हो जाएगा। जितने भी दुबले लोग हैं ना, जो अंडर वेट है, उनको पूछो उनकी भूख लगती है, बहुत सारी भूख नहीं, कई साथी ऐसे हैं जिनको भूख ही नहीं लगती, और कई ऐसे हैं जिनको भूख लगती है, कितना भी खाते हैं बट उनका वेट नहीं बढ़ता। और ऐसा ही वेट लॉस वालों के साथ है। वेट लॉस वाले चाहे वो एक रोटी दिन भर में खा रहे हैं फिर भी कह रहे हैं सर हमारा तो वेट बढ़े जा रहा है, पानी भी पीते हैं तो उनको लगता है वेट बढ़े जा रहा है। तो वो कार्बोहाइड्रेट का खाली रोल नहीं है, रोल ऑल ओवर न्यूट्रिशन का, आपकी लाइफस्टाइल का, और सभी चीजों का मिला के है। तो दूसरा जो पार्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट। तीसरा जो मेजर पार्ट है वो होता है फैट का। अब फैट के बारे में हम ये सोचते हैं कि फैट तो हम कम करने के लिए आए ना, एक्चुअल में फैट बॉडी की नीड है, बट कौन सा फैट नीड है वो हम बात करेंगे। फैट है 3 प्रकार के। मेजर फैट की बात करूं तो तीन तरह के फैट है ना, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और ट्रांस फैट। अब इसके अंदर भी बहुत सारे प्रकार हैं, बट हम अंदर नहीं जाएंगे। हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिशन नीड है उस पे हम जो बात कर रहे हैं, तो इसमें प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, और उसके बाद आगे जब बात करें तो चौथा जो मेजर जरूरी है वो है मिनरल्स, विटामिन और पानी। ये 6 तत्व मिलके न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। अब इसमें से कोई भी एक पार्ट अगर हम मिस कर देते हैं ना, लैक कर देते हैं, तो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन की जो जरूरत है वो हम पूरा नहीं कर पाते। यानी कि आप इन 6 को पूरा करेंगे तो ऑल ओवर फिटनेस पा सकते हैं। हर किसी का लक्ष्य एक नहीं होता। हर व्यक्ति यहाँ पे आता है ना तो उसके दिमाग में एक चीज नहीं होती कभी भी कि मुझे खाली वेट लॉस करना है। कई ऐसे भी आते होंगे जिनको लगता है कि मुझे खाली 2 किलो कम करना है उसके बाद मैं फिट हूँ। बट वो यहाँ आते हैं, 2 किलो कम होता है ना, पता चलता है मेरी हड्डियां भी दर्द कर रही थी लेकिन अब नहीं कर रही, मेरे बाल झड़ रहे थे लेकिन अब नहीं झड़ रही, मुझे खराटे आ रहे थे बट अब नहीं आ रही, है ना। तो वो उनपे कैसे होता है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन का जो पार्ट है उसको साथ साथ कंप्लीट करते हैं। वेट लॉस तो आप 2 दिन भूखे रहेंगे ना तो भी हो जाएगा, बट वो 2 दिन बाद जब आप खाना खाएंगे तो उसी तेजी से दोबारा बढ़ेगा, है ना। तो ये 6 पार्ट है, इनसे मिलके आपका न्यूट्रिशन की जो आपकी बॉन्डिंग है, शरीर की जो जरूरत है वो पूरी होती है। अब प्रोटीन की जरूरत कितनी है हमारी बॉडी में, जो आप पूरे दिन भर में कैलोरी लेते हैं। मान लो हर व्यक्ति की कैलोरी की नीड अलग अलग है ना। जो हमने साइंस में एक पढ़ा होता है ना, एज, हाइट और बॉडी, एज और आपके एज के अकॉर्डिंग आपका कैलोरी की नीड होती है। तो और महिला और पुरुष में दोनों में अलग अलग होती है। और आप काम क्या करते हैं, कितना आपका मेटाबॉलिज्म है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर नॉर्मल बात करें इंडियन कल्चर की, तो एक नॉर्मल महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको 1500 कैलोरी तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। और 1500 कैलोरी अगर आप लेते हैं तो उसमें आपका 30% यानी कि 450 कैलोरी जो है वो आपका प्रोटीन से जाना चाहिए। अगर हमने डिवाइडेड किया है अपने खाने को, इसका मतलब हम न्यूट्रिशन को 100% पूरा करते हैं। वरना रोटी सब्जी खाते तो सभी है, इतने सालों से खाते हैं, बट फिर भी ये सारी चीजें दिक्कतें क्यों आई, क्योंकि हमने या तो कभी कार्ब्स बढ़ा लिया, कभी हमने प्रोटीन बढ़ा लिया, कभी तो हमें लगा कि हमारे घर पे दाल अच्छी बनी तो हमने दाल ज्यादा खा ली, यानी कि प्रोटीन उस दिन हमने ज्यादा ले लिया, फिर उसमें शायद हमने दूसरी चीजें कम कर दी। कभी हमने मल्टीविटामिन या मिनरल्स है उसको ज्यादा ऐड कर लिया, कभी हमने किया ही नहीं। कैल्शियम है, कैल्शियम हमने कभी तो 2 गिलास दूध पी लिया, कभी हमने लिया ही नहीं। तो हमने जो उसको लैक किया ना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई। तो यानी कि हमने जो पार्ट है हमारा,
आज का जो न्यूट्रिशन का पार्ट है ना, उसमें हम बात करेंगे कि हमें कौन सी चीज कितनी चाहिए। तो न्यूट्रिशन में जो 6 चीजें बताई है ना, सबसे पहला प्रोटीन है। और आपसे कोई भी गोल लेके आए, जो वेट लॉस वाले आए हैं उनके लिए भी उतना ही जरूरी है, चाहे आपका कोई हेल्थ इशू है तो भी आपके लिए उतना ही जरूरी है, चाहे आप वेट गेन करने के लिए आए हैं, चाहे आपके बोन्स का कोई प्रॉब्लम्स है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, सभी में इसका इतना ही रोल है। आपको ऐसा नहीं कि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आप शायद प्रोटीन कम लेंगे तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, उसके लिए आपको डाइजेशन पे अलग से काम करना पड़ेगा। बट प्रोटीन की नीड आपकी नहीं घटती। प्रोटीन की नीड आपकी पूरी कैलोरी की 30% ही रहती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रोटीन एक्चुअल में है क्या और कहाँ से मिलता है। तो ये सबको पता है कि अमीनो एसिड का मिश्रण होता है ना, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तीनों से मिलके ये अमीनो एसिड बनते हैं, है ना। 9 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, तब जाके प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन में 4.1 कैलोरी होती है, 4 पॉइंट समथिंग होती है, तो आप 4 मान सकते हैं इसको ना। और अगर हमें पूरे दिन भर में कैलोरी जो लेनी है और उसको 450 कैलोरी में अगर डिवाइड करना है, मान लो 1500 कैलोरी आप लेते हैं तो आपको 450 कैलोरी ऐसे खाने लेने होंगे जिनसे आपको कैलोरी मिलती है बहुत ज्यादा, मतलब प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन मिलने के लिए सबसे पहला जो सोर्स है ना, नॉनवेज में सबसे ज्यादा होता है। बट नॉनवेज काफी सारे नहीं खाते, है ना, तो दिक्कत आती है। अब दिक्कत तो आती है, लेकिन हम उसको पूरा कैसे करें? क्या वेजिटेरियन ऐसे कोई खाने नहीं है जिनमें है नहीं, प्रोटीन है, बट उतना नहीं है जितना हमें नीड है। तो हमें फिर अलग से प्रोटीन लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे आज बात करें हम कि अगर चना, मटर, दाल, ये सारी चीजें में प्रोटीन है, सोयाबीन में प्रोटीन है, राजमा में प्रोटीन है ना, इसके अलावा पनीर है, उसमें प्रोटीन है। बट क्या हम रोज पनीर खाते हैं? क्या हम रोज सोयाबीन खा सकते हैं? रोज दाल खा सकते हैं? एक कटोरी दाल में अगर आप घर की दाल अच्छी से अच्छी बनी हुई और आपके खुद के खेत में अगर उगाई हुई है, तो भी आपको एक कटोरी दाल में 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, इससे ज्यादा प्रोटीन नहीं मिलेगा। सोयाबीन है तो 15 से 16 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, है ना। पनीर है तो आपको 100 से 7 में, मतलब 6 से 7 कैलोरी उसमें मिल जाएगी। बट आप क्या उसको पूरा कर सकते हैं? क्या आपको 70 किलो के आप है और 70 ग्राम प्रोटीन अगर चाहिए पूरे दिन भर में, क्योंकि बॉडी वेट का नॉर्मल अगर बात करें तो 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो क्या हम अपने घर के जो खाने हैं, क्या आप 20 कटोरी दाल खा सकते हैं रोज? नहीं खा सकते। क्या आप पनीर खा सकते हैं आधा किलो रोज का? नहीं खा सकते। तो फिर पूरा कैसे करें? सर हम थोड़ा थोड़ा सब ले लेंगे। फिर भी आप अगर तुलना करेंगे या फिर अगर काउंटिंग करेंगे, तो आप लगभग लगभग अपने बॉडी का जो वेट है ना, उसका आधा ही प्रोटीन पूरा कर पाते हैं। और वो जब आधा रोज रोज लेक हो रहा है ना, वो जाके आगे चल के जब 30 या 35 की एज आती है ना, उसके बाद में हेल्थ इशू बढ़ने शुरू होते हैं। बहुत सारे साथी देखा होगा, हम तो 30 सालों से 35 सालों के हो गए, हमने तो कभी नीड ही नहीं हुई प्रोटीन की, आज ये बात कर रहे हैं प्रोटीन की। बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज आज लैक हुई तो उसका असर आज ही होगा। उसका असर आने वाले 5, 7, 10, 15 सालों बाद भी दिख सकता है। और ऐसा अचानक से हमारी बॉडी में कोई चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी में अचानक से ऐसी कोई बीमारी या फिर ऐसी कोई दिक्कतें आती है, जिनकी वजह से पता चलता है कि हमारे अंदर ये चीज लैक थी। फिर हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं कि बस अब तो एक साथ ही खा लिया ना। जैसे किसी के हड्डियों में प्रॉब्लम है, मान लो किसी को गठिया रोग है या फिर कैल्शियम की कमी है, तो वो क्या करते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोल दिया ना कि भाई मुझे आपको ये प्रॉब्लम है, तो वो फिर लगते हैं कि मुझे बस अब पूरे कैल्शियम जितनी नीड होती है ना, वो आज ही मैं पूरी कर लूं। और वो कैल्शियम पूर्ति करने के चक्कर में अपने आप को पथरी रोग भी दे देते हैं, क्योंकि ज्यादा कैल्शियम बॉडी में जाएगा तो कैल्शियम है क्या, है ना। कैल्शियम ज्यादा बॉडी में अगर जाएगा, आपकी नीड जितनी है उससे अधिक भी सही नहीं है, तो उससे अधिक भी अगर जाता है तो आपकी बॉडी में गलत इफेक्ट लाता है। तो इसलिए हमें डेली का डेली जितनी मात्रा चाहिए उतनी कंजप्ट हमें करनी चाहिए। तो प्रोटीन आपको 30% चाहिए होता है पूरी कैलोरी का, तो आप इन सब चीजों से प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा मेजर पार्ट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट होता है 40%। पूरे जो कैलोरी लेते हैं हम, 1500 कैलोरी अगर बात करें तो उसमें 600 कैलोरी आपको कार्बोहाइड्रेट से लेनी होती है। अब कैलोरी 600 लेनी है तो आपको कार्बोहाइड्रेट कितने लेने होंगे? इसमें भी 4 कैलोरी होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है। तो 600 लेनी है तो आपको 150 ग्राम कार्ब्स लेना होता है पूरे दिन भर में। बट हम क्या करते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमारी जो जीभ का स्वाद है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा आता है। हम वही चीजें खाते हैं जो हमारी जीभ को अच्छी लगती है। आपने कभी मतलब दिमाग लगाया होगा बहुत बार ऐसा कि जो चीजें हमारी बॉडी के लिए अच्छी है ना, वो शायद टेस्ट ही कम होती है।
टेस्ट लेस होती है या फिर टेस्ट ही कम होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो टेस्टी भी होती है बट अच्छी भी होती है। जैसे हमारा शेक की बात करूं, एफ्रेश की बात करूं, तो किसको लगता है कि शेक टेस्ट नहीं है? यम्मी है, सब लोग शेक यूज करते हैं। जो यूज करते हैं ना वो दोनों हाथों से कह रहे हैं कि सर बहुत टेस्टी है। तो वो हेल्दी भी है। क्यों? क्योंकि उसमें 18 से 19 तरह के आपको विटामिन मिनरल्स ये सारी चीजें मिल जाती है। उसके अलावा आपके लो कैलोरी है ना, शुगर वालों के लिए भी अच्छा है क्योंकि लो जीआई फूड है। तो ये सारी चीजें उसमें है। तो ऐसा नहीं कि सारी चीजें जो टेस्टी नहीं होती वही हेल्दी होती है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है। और ये सबसे बढ़िया खाना है दुनिया का ना, दुनिया का नंबर 1 मील है। हम किसी भी चीज में उलझते हैं तो कहाँ जाते हैं? गूगल पे जाते हैं, और आप गूगल पे सर्च करते हैं ना वर्ल्ड्स नंबर मील, तो आपको अपना शेक है उसका ही नाम आता है ऊपर से ऊपर। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है ना, हम बात करते हैं, हम चलते हैं, हमने अभी वर्कआउट किया है, हमें हर एक चीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और वो फास्ट जो एनर्जी मिलती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट से। अब कार्बोहाइड्रेट दो तरह की काम करता है। पहला तो आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसकी रचना बनाने में काम करता है, और दूसरा जो आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है। और हम कार्बोहाइड्रेट को जीने की जरूरत समझते हैं। मतलब राजस्थान की बात करूं या इंडिया की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट को ही मतलब जीवन समझते हैं। यानी कि हम बात करें कि रोटी सब्जी यही एक्चुअल में चीज है जो लगता है कि बस यही जीवन है, इसके बिना नहीं चल सकता। कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ, आपने भूख नहीं है, मान लो आपको आपको लगता है मुझे भूख नहीं है, बट टाइम हो गया, घर वालों ने कह दिया टाइम हो गया रोटी का खा ले। अब भूख नहीं है ना, फिर भी हम सोचते हैं 2 रोटी तो खा लेते हैं यार, क्या पता बाद में भूख लग जाए ना। लेकिन जब लगे तभी खानी है, नहीं है तो नहीं खानी, और लगी भी है तो नहीं रोकनी। आपको चाहे 1 बजे आप खाना खाते हैं, लेकिन आपको उस दिन 12 बजे भी भूख लगी ना भयंकर वाली, आप 12 बजे खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उसको भूख को रोकना भी गलत है, और उसको ज्यादा नहीं है फिर भी हमें खाना है तो भी गलत है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते हैं बहुत सारी चीजों से, गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, इन सब चीजों से, मोटे जितने अनाज है ना, इनसे हमें मिलता है एक कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें जैसे फ्रूट्स है ना, चुकंदर है, खजूर है, मुनका है, इनसे हमें मिलता है मांड या शर्करा, है ना। इनसे हमें जो चीज मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट। दोनों जो चीजें हैं जो आपकी एनर्जी के लिए है, और एक आपकी बॉडी के अंदर पार्ट्स के निर्माण के लिए है। तो ये अगर नहीं होंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं होगा। तो कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, बट इतना नहीं जितना हम उसको करते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट को 40% से ज्यादा नहीं रखें आपके पूरे दिन भर के कैलोरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद है फैट। फैट की बात करें तो फैट हम जैसे जितने भी चिकने पदार्थ हैं, जैसे घी है, तेल है, हम पूरे दिन भर में जैसे मक्खन है, ये सारे फैट के प्रकार हैं। और हमारे जो इंडिया का कल्चर है ना, वो है कि बहुत सारा तेल बहुत सारा घी नहीं होगा ना तब तक तो सब्जी अच्छी नहीं है। अब जैसे होली है, होली पे त्योहार है, लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, तो हम उनको दिखाने के लिए बहुत सारी तरह की मिठाइयां बनाते हैं ना। आप घर में मान लो 5 या 6 मेंबर है, आप आधा किलो से ज्यादा शायद मिठाई यूज नहीं करेंगे, बट हम रिश्तेदारों के सामने दिखाने के लिए कि हम स्टैंडर्ड दिखाने के लिए हमारा, हम बहुत सारी मिठाई 5-5 10-10 किलो, मतलब बहुत सारे लोग बनाते हैं। ऐसा हमने देखा है जिस कल्चर से है, वहां क्या होता है कि वो 1-1 महीने तक वो चलती रहती है ना। और मिठाई बनाने के बाद सब्जी जो बनेगी, सब्जी भी हमेशा से अलग बनेगी, बहुत सारे तेल बहुत सारे मसाले के साथ। कि ये हमारा कल्चर है, त्योहार है तो कुछ सब्जी अलग बननी चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। त्योहार है या नहीं, नहीं है, बॉडी आपकी है, त्योहार एक दिन आएगा चला जाएगा। बट ऐसा नहीं कि सेलिब्रेट भी नहीं करना, सेलिब्रेट करें, अच्छे से मिठाई भी खा सकते हैं, बट उसको कैलोरी को ध्यान में रखते हुए। बट जो देखो जैसे मैम ने कहा ना 7-8 दिन तक खाते हैं सर बच्ची बच्ची, बिल्कुल सही बात है ये, और ये यही सही, एकदम सही बात कही है मैम ने। ऐसा ही होता है सबके साथ, क्योंकि मिठाई भगवान का है ना, सिर्फ नाम होता है कि भोग लगाने के लिए, भोग तो खुद का ही लगता है ना। तो ये चीजें नहीं करनी है। फैट जो हमें लेना है वो कौन सा लेना है? गुड फैट लेना है। गुड फैट और बैड फैट दो होते हैं ना। तो अनसेचुरेटेड फैट है वो हमें लेना होता है। इसमें एलडीएल की मात्रा नहीं होती है ज्यादा, यानी कि आपके कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा नहीं बढ़ाता है। तो आप जो फैट ले रहे हैं, और ट्रांस फैट तो हमें बिल्कुल नहीं लेना है। जो ऐसी चीजें जिनको बार बार एक ही तेल में या घी में तला जाता है वो चीजें हमें नहीं लेना, उसमें ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा बनती है। उसके बाद है मिनरल्स। मिनरल्स होते तो बहुत तरह के है ना, कैल्शियम है, जिंक है ना, बहुत सारे मिनरल्स है। बट हमारे बॉडी के लिए जो जरूरी है ना वो थोड़े थोड़े चाहिए होते हैं। बट थोड़े थोड़े चाहिए होने के बाद भी हम काफी सारी बार उनको लैक कर जाते हैं।
ऑयल में फ्राइड पूरी मस्त होती है हर घर में। मस्त होती है मैम, लेकिन वो बाद में जाके आपके पेट को भी पूरी की तरह ही फुला देगा। तो उसके बाद हम विटामिन है ना, तो विटामिन मिनरल्स के बाद में जो विटामिन है, विटामिन भी हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, बट हम उसको लैक कर जाते हैं। तो विटामिन जैसे जितने भी विटामिन है ए बी सी डी ई के, ये सारे विटामिन हमें जितनी मात्रा में चाहिए होते हैं ना, उतने कहाँ से मिलेंगे? आपको अलग अलग 8 तरह के फ्रूट या सब्जी, अगर आप डेली का अलग अलग कलर के फ्रूट और सब्जी खाते हैं, तो आपकी बॉडी की जितनी नीड है ना, उसका 80 से 90% विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति आप कर लेते हैं। बट क्या हम रोज के रोज 8 अलग अलग कलर की सब्जी या फ्रूट खा सकते हैं? नहीं खाते। तो उसके लिए आपके कोच ने आपको मल्टीविटामिन दी होगी टैबलेट। उस टैबलेट, वो एक टैबलेट है ना, पूरा जादू का बॉक्स है। अगर मैं ये कहूँ ना कि वो जादू का बॉक्स है, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो आपका फैट लॉस, आपका वेट गेन, आपका स्किन, आपके जॉइंट्स, आपके विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति, आपके बाल झड़ते हैं, आपके नाखून टूटते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है ना, उसमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है मल्टीविटामिन टैबलेट्स। हर एक न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने में, शरीर को अच्छे से चलाने में मल्टीविटामिन का बहुत ज्यादा रोल है। तो एक टैबलेट्स डेली के अगर हम लेते हैं ना, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम एक एक टैबलेट, तो आपको पूरी तरह से हर एक विटामिन और मिनरल्स उसमें कवर हो जाते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा पार्ट आता है ना, वाटर, उसको हम सबसे ज्यादा लैक करते हैं। पानी को कम समझते हैं, पानी में कैलोरी तो है नहीं, तो पानी का क्या नीड है ना। और 4 गिलास पीते हैं ना, तो ऐसा लगता है पूरे दिन भर में बहुत सारा पी लिया पानी। ऐसा नहीं होता है। आपके बॉडी का वेट कितना है वो डिपेंड करता है आप कितना पानी पीना चाहिए आपको। आपका भार 20 किलो है शरीर का, तो 1 लीटर पानी पीना चाहिए। 40 किलो है तो 2 लीटर, 100 किलो वालों को 5 लीटर, और 100 किलो से ज्यादा है तो भी 5 लीटर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 लीटर पानी अगर 100 किलो वाला पीता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पी पाता तो पूरा करे। क्योंकि हम कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले लें, कितने भी अच्छे लाइफस्टाइल को अपना लें, कितना भी हम क्लब में उठ के वर्कआउट कर लें, बट जब तक हम अच्छा न्यूट्रिशन, उसके साथ में विटामिन एंड मिनरल्स और पानी की पूर्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारी बॉडी का जो हेल्थ की जर्नी है वो एक बेमानी सी बात है। और आज कर लेंगे, चाहे हमें बीमार पड़ने के बाद कर लेंगे, चाहे हम अपनी फिटनेस को बिगाड़ने के बाद कर लेंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है, आप खाओगे तो भी पिघलेगी और नहीं खाओगे तो भी पिघलेगी। तो ऐसे पिघालने से अच्छा कुछ करके करें ना। तो आप अपनी हेल्थ की जर्नी पे फोकस करें, और आपके कोच ने जो डाइट प्लान दिए ना, उसमें अपने अपने हिसाब से कभी भी बदलाव ना करें। उसको उसी हिसाब से ले जैसे आपके कोच ने बताया है। अगर उसने टाइमिंग की बताई है ना कोच ने, तो उस कोच की टाइमिंग के हिसाब से सारी चीजें करें। यहाँ से जाने के बाद, जैसे हमारा एक ग्रुप बना हुआ है ना, मैं मेरे ग्रुप की बात करूं तो हमारा एक ग्रुप है। उसमें क्या है कि हम सुबह से शाम तक का जो न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं वो उसकी पिक डालते हैं। तो उसमें मैं देखता हूँ कई साथी 11 बजे शेक की फोटो डालते हैं, कई साथी अभी क्लब से जाने के बाद जस्ट डाल देंगे। एक्चुअल में आपका शेक होना चाहिए, जो ये न्यूट्रिशन ये पार्ट चलता है ना, इसके दौरान ही आपको बना के ले आना चाहिए। क्योंकि आपने वर्कआउट किया होता है, तुरंत बाद आपको नीड होती है आपकी बॉडी की रिपेयरिंग करने के लिए, आपकी मसल्स की रिपेयरिंग करने के लिए, एक अच्छी प्रोटीन युक्त हेल्दी ब्रेकफास्ट की। वो हम अगर ज्यादा लेट करते हैं, इसका मतलब हम अपने शेक के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आपका शेक उतना आपका रिजल्ट नहीं देगा जितना आपको चाहिए होता है। तो आप 40 मिनट के अंदर अंदर, आपने वर्कआउट किया उसके 40 मिनट के अंदर अंदर अपना शेक कंज्यूम करें, और उससे जो रिजल्ट मिलने हैं ना, वो सबसे बेटर रिजल्ट होंगे। थैंक यू सो मच। टाइम हमारा बहुत ज्यादा हो गया, अभी हम बात करेंगे कुछ नए साथियों से। तो आज मैं चाहूंगा कि कुछ नए साथी जिनको आते हुए 1 महीने से कम हुआ है या 15 दिन से कम हुआ है, वो हैंड रेज करेंगे। उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या गोल है, उनसे हम बात करेंगे। और अभी होली है 2 दिन बाद, तो होली पे ज्यादा मिठाई नहीं खानी है सबको। कैलोरी का ध्यान रखना है, कितनी कैलोरी आपको लेनी होती है, कैलोरी सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ पे नए साथी तो मुझे दिखे नहीं अभी तक। तो खुशी @J किशन, शिप्पी पारिक सर, खुशी से करते हैं बात। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 15 दिन होंगे और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। जी, तो 15 दिन हुए मैम आपको। तो 15 दिन हुए तो मैम पहले तो आपका वेलकम है इस हेल्दी कम्युनिटी में। और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा आपका क्या गोल है, हेल्थ गोल है जिसको लेके आप यहाँ ज्वाइन हुए हैं? नहीं, मेरा वेट लूज का गोल था।
और मेरा भी वेट लॉस, काफी हद तक हो भी रहा है गोल पूरा। ओके, तो आपका वेट लॉस का गोल है और आपका गोल अचीव होना भी शुरू हो गया। तो इसके लिए मैम आपने 15 दिन में कोई हैबिट में चेंजेस किए? हाँ, जल्दी उठने सबसे पहले तो। सबसे पहले जो जल्दी उठने की हैबिट है उसमें चेंज किया। उसके अलावा आपने हम्म, खाने पीने में भी कुछ बदलाव किए होंगे। बहुत। तो आपको अपने कोच ने जो बताया ना उस कोच के अकॉर्डिंग चलना है। और दूसरा आपको आपकी जो रूटीन आपने बनाया ना ये सुबह उठ के जल्दी और सेशन पूरा सुनने का, इसको 90 दिन तक लैक नहीं करना है, किसी भी दिन मिस नहीं करना है। अगर आप 90 दिन कंटिन्यू इसी हैबिट में रहोगे और आप अपने खाने में जो बदलाव कोच करवाते हैं उसके अकॉर्डिंग चलोगे, तो आपके गोल बहुत जल्दी अचीव होने वाले हैं और आपकी लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है। आपके कोच कौन है मैम? मेरे कोच है पवन शर्मा सर, और मुझे जय किशन जी ने ज्वाइन करवाया है। ओके, तो आपको अपने कोच की गाइडेंस में रहना है और 90 दिन तक किसी भी दिन मिस नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू मैम, और थैंक यू सो मच। जी बताइए। मेरा अभी 15 डेज में 5 kg वेट लूज हुआ है। क्या बात है, 15 डेज में 5 kg, जबरदस्त, क्लैपिंग कर सकते हैं आप सभी। 15 डेज में 5 kg, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है मैम, इस रिजल्ट को कंटिन्यू रखें। जब मैं शाम वाली क्लास ले नहीं पाती क्योंकि मेरे अभी बोर्ड्स हैं स्टडीज के लिए, तब भी मेरा होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं मैम, आप सुबह की क्लास लेते हैं ना, इससे भी इतना अच्छा परिणाम आ रहा है। इसको कंटिन्यू रखें और ये एक जर्नी है, ऐसा नहीं कि हमें वेट लॉस हो गया उसके बाद में ये सारी चीजें आदतें बदल देनी, ऐसा नहीं होता। अगर हम इसको बदल देंगे तो हमारा रिजल्ट भी वापस बदलते देर नहीं लगती है। तो उस जर्नी को कंटिन्यू रखें और अपने आप को रेगुलर रखें। थैंक यू सो मच। अभी मेरे को दिख रहे हैं दीक्षा श्रीवास्तव। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम कहाँ से बिलोंग करते हैं और कम्युनिटी से जुड़े हुए कितना टाइम हो गया? सर 6-7 दिन हुए हैं और मैं प्रयागराज से हूँ। क्या बात है, तीर्थों की नगरी प्रयागराज से है मैम, बहुत ही अच्छी जगह से। और मैम आपको 6-7 दिन हुए तो आपका वेलकम है इस हेल्दी कम्युनिटी में। और जी यहाँ आने का आपका गोल क्या है वो जानना चाहेंगे हम। सर, हम वेट को गेन करना चाहते हैं। बहुत मतलब काफी प्रॉब्लम है, बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है वेट काफी गेन टाइम। करना चाहते हैं तो मैम जी आपने जो कोशिशें की है ना वो कोशिशें शायद आपकी कामयाब नहीं रही, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ आने के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सर, अभी 200 के करीब ट्रस्ट फैमिली नहीं मेंबर होता है। ना। हाँ हाँ, यहाँ पे क्या, मैंने सुना है तभी तो आप ये क्लब ज्वाइन किया है हाँ और नहीं नहीं काफी मैम, बड़ा मैं है। आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्या है। हम सारे जितने क्लब फैमिली मेंबर है ना वो आपको तथास्तु बोलते हैं। आप जो आपका गोल लेके आए ना वो आपका अचीव होता है, बट उसके लिए 2 काम करने पड़ते हैं हमें जी सर। ना। वो काम आप करेंगे तो 100% होगा, आपका जो भी गोल है ना वो अचीव होगा। और वेट गेन के साथ साथ आप जो बता रहे हैं ना, दो और भी इश्यू है जो वेट कम होने की वजह से, वो भी कंप्लीट होंगे, उसको भी आप ओवरकम कर पाएंगे। बट उसके लिए 2 काम ये है कि एक तो आपको डेली रेगुलर रहना है, जो मैम ने अभी अभी मैंने दूसरी वाली मैम को बताया, आपको 90 दिन कंटिन्यूटी रखनी है। दूसरा, आपके कोच आपको गाइडेंस करेंगे खाने पीने में, आपको कुछ सर न्यूट्रिशन ऐड अभी करेंगे, कुछ आपके खाने को मेरे चेंज पास करेंगे। मेरे पास कोई डाइट प्लान नहीं आया है और न्यूट्रिशन वगैरह अभी मतलब कुछ भी नहीं है। वो पवन सर ने बोला था बट कहीं बिजी हैं तो इस वजह से कोई डाइट प्लान नहीं है। मैंने बोला भी था तो। मैम आपके पास 1-2 दिन में न्यूट्रिशन और डाइट प्लान आ जाएगा। और पवन सर की शायद मदर की तबीयत खराब है, इस वजह से वो आपको टाइम नहीं जी दे जी, पाए होंगे। उन्होंने बोला था कि अभी कुछ मेडिकल इश्यूज हो गए हैं। मैंने कहा कि हाँ, कोई नहीं। तो कोई मुझे दिक्कत समझ नहीं में मैम। नहीं आता कि वही वर्कआउट मतलब सबके लिए है जो वेट गेन कर रहे हैं या फिर मैम वेट जो। गेन वालों के लिए वर्कआउट उससे ज्यादा जरूरी है, वेट लॉस से भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, वेट गेन क्यों नहीं होता है उसके 2 कारण होते हैं। एक तो आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा नहीं होता, आपको भूख नहीं लगती ज्यादा, इसकी वजह से आपको वेट गेन नहीं होता। दूसरा है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है, आप कुछ भी खाते हैं वो तुरंत पच जाता है, जिसकी वजह से भी आपको वेट गेन नहीं होता। तो वो आपके कोच आपकी काउंसलिंग करेंगे पूरा। और ये वर्कआउट है, ये ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये वेट गेन वालों के लिए भी है, वेट लॉस वालों के लिए। यहाँ जितने भी व्यक्ति, ये इसका पार्ट सिर्फ 20% है, इसीलिए हम बोलते हैं ना क्लब में 20% पार्ट हमने कंप्लीट किया। ये चाहे स्किन अच्छी करने के लिए है, चाहे किसी को बीपी शुगर थायराइड है, कोई भी इशू है ना, तो वेट गेन वेट लॉस के लिए अलग से एक्सरसाइज नहीं होती।
कुछ एक्सरसाइज है जो वेट गेन वालों के लिए भी है, कुछ एक्सरसाइज जो वेट लॉस वालों के लिए, बट हमें सारी एक्सरसाइज करनी है जो हमें कोच करवा रहा है ना। वही मुझे पूछना था कि ऐसा ना हो कि मतलब जो सारे कर रहे हैं तो हाँ, हमने आपको ये डाउट है कहीं ऐसा ना हो कि मैं वेट गेन करने के लिए आया हूँ लेकिन इस एक्सरसाइज से मेरा वेट लॉस हो जाए ना, ऐसा नहीं होगा मैम। तो जितने भी साथी है ना यहाँ पे वेट गेन किया जिन्होंने, वो यही एक्सरसाइज करके ही किया है। बस आपका जो डाइट प्लान होगा वो उनसे अलग होगा। आपको जो डाइट प्लान दिया जाएगा ना 5 टाइम मील प्लान, वो अलग होगा उनसे, तो वो हाँ, उसको तो आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसीलिए मतलब कि अभी न्यूट्रिशन वगैरह भी नहीं ऑर्डर हुआ है, तो हमने कहा कुछ प्लान मतलब बता दें सर, तो उसके आगे का प्लान करते हैं कैसे क्या है। जी मैम, आपकी बात आज पहुंच जाएगी आपके कोच तक, और हो सकता है आज शाम तक आपके पास आपका डाइट प्लान आ जाए। जी सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, और थैंक यू सो मच। सुबह में ज्यादा सर मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, तो शाम का अटेंड करती हूँ मैं। जी, सुबह मॉर्निंग में उठ नहीं पाती हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम। कोई बात नहीं मैम, हमें अपने पूरे दिन भर में से आधा घंटा हम अपने आप को दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। जी सर, जी सर। ओके मैम, तो अभी हमारा टाइम हो चुका है, बट लास्ट चलते चलते बात करते हैं, लीलावती मैम है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से हैं आप और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आते हुए? सर मैं बीकानेर फ्रॉम नापासर से हूँ और मेरे को आज 15 दिन हो गए आते। 15 दिन हो गए। तो 15 दिन में यहाँ आने के बाद कैसा लगा आपको पहले तो? सर मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने आज 15 दिन हो गए एक बार भी चाय नहीं पी और सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ गई मैडम, और सर डेली वर्कआउट करती हूँ। मतलब आपने अपनी हैबिट में काम करना चालू कर दिया ना? हाँ सर। ओके, तो आपका गोल क्या है? यहाँ आने का क्या गोल है? आप किस गोल को लेके आए? वेट लॉस करना, और सर मेरे थोड़ी बहुत ये गंठे वगैरह की दिक्कत है, उसे मतलब कम करना या फिर पूरे जड़ से मिटा देना। ठीक है, तो इसको आप कंटिन्यू वही आप फॉर्मूला आपके लिए है, आप अपनी डाइट को अच्छे से मैनेज करें और जो आपको डाइट मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग चले और कंटिन्यूटी रखें, तो आपको जो भी परिणाम है वो मिलेंगे। हाँ जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। अभी सिस्टम से रिक्वेस्ट कि एक अच्छा सा सॉन्ग लगाए, हम चलेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे। आज टाइम हमारा 6 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया हमने आपके। लालर ल्या दे ननदल रा बीरा हरिये डाबा की लालर ल्या दे ननदल रा बीरा हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी होली वाला सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली की शुभकामनाएं। एंजॉय करें होली। हैप्पी होली।